नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में समूचे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश भर में 12 लाख से अधिक मेडिकल स्टोर्स बंद होने का दावा किया जा रहा है। छतरपुर जिला औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष अशोक पटेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि AIOCD के आह्वान पर समूचे देश के साथ साथ छतरपुर जिले में भी समस्त मेडिकल स्टोर्स बंद रखकर ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध किया जा रहा है। हमारी मांग है कि ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री, नकली दवाइयों की बिक्री और कॉरपोरेट द्वारा अत्यधिक डिस्काउंट दिए जाने को लेकर यह बंद रखा गया है। दवा कानून 1940 नियम 1945 उसमें कहीं भी ऑनलाइन दवा बिक्री का प्रावधान नहीं है। कोरोना काल में केंद्र सरकार के द्वारा दवाइयों की उपलब्धता मरीजों के पास बनी रही, इसलिए सरकार ने एक नियम बनाकर ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री को परमिशन दी थी। तब से लगातार दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीते वर्षों में करोड़ों की नकली दवाइयों का स्टॉक पकड़ा गया था, लेकिन सरकार ने अब तक स्पष्ट नहीं किया कि नकली दवाइयों का निर्माण कहां हो रहा था और ऐसे माफियाओं पर क्या कार्रवाई हुई। जिला औषधि विक्रेता संघ के कोषाध्यक्ष सनत कुमार गुरुदेव ने भी ऑनलाइन दवा बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाए जाने की मांग रखी है। छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर टेंट लगाकर समस्त केमिस्ट संचालकों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर विरोध जताया है। ऑनलाइन दवाइयों के खिलाफ है। हमारे ऑनलाइन दवाइयों के कारण हमारा युवा नशे की प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है। घर बैठे आप नशीली दवाएं बड़े आराम से मंगा सकते हैं और ऑनलाइन वाले छतरपुर के लिए बम्बई के डॉक्टर से AI के थ्रू पर्ची जनरेटेड करा लेते हैं और जो प्रतिबंधित दवाइयां नशे की वो युवाओं के पास बड़े आराम से आ जाती है। इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं कि हमारी आगे की जो पीढ़ी आ रही है वो नशे की तरफ जा रही है, वो बहुत हमारे समाज के लिए घातक है। और ऑनलाइन के द्वारा आप कुछ भी मंगा सकते हैं घर बैठे, डिस्काउंट इतना हैवी देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब 10 से 20% का मार्जिन हो 50 और 60% कैसे देते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हमारा यही है कि ऑनलाइन का बंद होना चाहिए दवाई, और जो स्पेशल टेम्परेचर रहता है ऑनलाइन वाला बिल्कुल उसको मेंटेन नहीं करते हैं। जो प्रोडक्ट कूल चैन के होने चाहिए वो नहीं आते हैं। पता चले डब्बों में बन के आ गई, कहाँ से होके गुजरती है दवाइयाँ, तो पूरी घटिया टाइप की हो जाती है। अच्छी दवाइयाँ रहती हैं वो भी। हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से 200 से 300 करोड़ की नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं। कहीं ना कहीं इन दवाइयों का उपयोग सब इसी तरह होता है। नहीं, सत्ता का संरक्षण नहीं है। जो बड़े बड़े उद्योग जगत हैं वो गलत काम नहीं करते, ऑनलाइन और डिवोटेड है, लगे हुए हैं, उसका हमारा विरोध है। जी आपने कहा कि नकली दवाइयाँ अधिकता नहीं, तो बताइए आप डिस्काउंट कैसे इतना हैवी दे सकता कोई, जब मार्जिन ही नहीं है। जो हम लोगों को रेट में दवाई मिलती है वही उन लोगों को मिलती होंगी, कैसे संभव है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन दवाइयों का टोटल बंद होना चाहिए, टोटल। हमारा केमिस्ट आपके लिए रात को 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहता है। रात को 12 बजे भी जरूरत पड़ती है तो आपके लिए केमिस्ट खड़ा पड़ता है। आप 10 गोली ले जाते हो, 6 गोली उपयोग होती है, 4 गोली वापस कर। क्या ऑनलाइन में कहीं वापस होती है? कभी वापस नहीं होती है। कोरोना काल है, हमारे केमिस्ट ने कितने हमारे केमिस्टों की जानें चली गई, तो हमारा केमिस्ट आपकी सेवा के लिए तत्पर रहा। तो हमारा यही सरकार से कि भाई हमारा युवा देश में नशे की प्रवृत्ति तरफ जा रहा है, इसको सिर्फ ऑनलाइन बंद करके ही रोका जा सकता है। किस प्रकार से ऑल इंडिया बंद किया गया है, क्या पूरा उद्देश्य? हमारा जो ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, उसके आह्वान पर ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री, नकली दवाइयों की बिक्री और कॉरपोरेट द्वारा अत्यधिक डिस्काउंट के विरोध में आज ये बंद का आह्वान किया गया। जो दवा कानून है 1940 नियम 1945 उसमें कहीं भी ऑनलाइन दवाई बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है। कोरोना काल में सरकार के द्वारा दवाइयों की उपलब्धता पेशेंट के पास बनी रहे, इसलिए सरकार ने हम लोगों से कहा कि भाई ये कानून लाना है। कानून नहीं लाना है, नियम बना रहे हैं हम, इसको कोरोना काल के बाद खत्म कर देंगे। तो ऑनलाइन दवाई लेके आए सरकार, लेकिन उसके बाद सरकार ने कंटिन्यू उसको नियम बना दिया और सरकार अब ऑनलाइन दवाई बिक्री का कानून लेके आ रही है। ऑनलाइन दवाई में ये निश्चित नहीं है कि आपको दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिल रही या नहीं मिल रही। प्रतिबंधित दवाई आप ऑनलाइन बुलाइए वो आ जाएंगी,
हम बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते हैं। आप नशे की दवाइयां ऑनलाइन बुलाइए, आपको मिल जाएंगी। अभी मोदी जी ने मन की बात में कही कि नए एंटीबायोटिक नहीं आ रहे और एंटीबायोटिक का दुरुपयोग रोकना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन आप किसी भी एंटीबायोटिक को बुलाएंगे आपको आ जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि उसमें डॉक्टर का पर्चे का कोई उसकी विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए ऑनलाइन की दवाइयां बंद होना चाहिए। दूसरा, पिछले 6 महीने में 150 से लेकर 200 करोड़ की नकली दवाइयां पकड़ी गई, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में खबरें हैं, तो वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके बिक रही, इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और नकली दवाइयों की बिक्री बंद होना चाहिए। ऑनलाइन में अत्यधिक डिस्काउंट आ रहा, जबकि थोक वाले को 8 और 10%, फुटकर वाले को 16 और 20% डिस्काउंट मिलता है। ऑनलाइन वाला 50% डिस्काउंट दे रहा, कहां से दे रहा है? इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं नकली दवाई आ रही है या कोई गलत दवाई